राहुल जी का जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत रिश्ता है अमेठी से, और वो एक परिवार, एक भाई का रिश्ता है। मैं जो 12-14 बार वहाँ गया हूँ, तो वहाँ उस गांधी परिवार, उस अमेठी परिवार अपना परिवार मानता है, घर मानता है। विधायक के पास कोई अधिकार है, न मंत्री के पास कोई अधिकार है, न सांसद के पास अधिकार है, न केंद्रीय मंत्री के पास अधिकार। सारे अधिकार एक जगह सीमित कर दिए गए हैं। जैसे स्मृति ईरानी चुनाव जीतने के लिए 13 रुपए किलो चीनी दे देंगे, फलाना कर देंगे, वो सब चीजें कहाँ है, जनता खोज रही है। देखिए, जो कार्यकर्ता हमारा, हम निश्चित तौर से कहीं भी अपने आप को बिखरा समझा या कहीं कमजोर समझा, उन सबको एक साथ जोड़कर लेके चलना और उनको पूरी ताकत के साथ मेन स्ट्रीम के साथ जाके खड़ा कर देना, पहला तो ये रहेगा। दूसरा, ये जो चीजें ये सरकार में के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो पूरे सिस्टम को, मैं कहूं कि राजनीतिक सिस्टम को जो बैठा दिया गया है, न विधायक के पास कोई अधिकार है, न मंत्री के पास कोई अधिकार है, न सांसद के पास अधिकार है, न केंद्रीय मंत्री के पास अधिकार। सारे अधिकार एक जगह सीमित कर दिए गए हैं और तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेके कमिश्नर तक सारे पावर दे दिए गए। अधिकार केवल मंत्री और विधायक केवल कहने के लिए हैं, कोई पावरलेस है, टोटल पावरलेस है, कुछ है। ये सब चीजों को हम लोग जनता के सामने ले जाएंगे कि चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी तरीके से, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो पूरा अधिकारी के पीछे पिछलग्गू बन गए। कई बार अपने संगठन में भी आपको जानकारी है कि नीचे के स्तर तक कार्यकर्ता काफी वैसा है, कई बार प्रत्याशी भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिले लेवल तक या जमीन तक आपका संगठन कैसे खड़ा होगा? देखिए, जब लोगों को विश्वास हो जाएगा अच्छा जी अपने नेता पे, अपने जो लीडर पे, तो निश्चित तौर से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतजार में बैठे हैं कि ऐसा व्यक्ति आएगा। मैं देख रहा हूं 2 दिन से, और लगभग 4-5 दिन से बनारस से भी जब था तब भी देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो घर बैठ गए थे या जिनको लग रहा था कि नहीं अब चीजें, अब हमारा मेहनत करना बेकार है, वो सब लोग समर्थन करने आ रहे हैं। तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी, विश्वास बढ़ा है लीडरशिप के और कार्यकर्ताओं के बीच में, बहुत बड़ा विश्वास एक बहुत मजबूत खड़ा हुआ है। यही विश्वास की बदौलत हम कार्यकर्ता भी खड़ा कर ले जाएंगे, संगठन भी खड़ा कर ले जाएंगे और 2024 के चुनाव में भी आपको बेहतर परिणाम देंगे। युवाओं की बात कर रहे थे आप, युवाओं को तरजीह देंगे इस बार आप टिकट? देखिए, बिना युवाओं के तो चीजें चलेंगी नहीं, पर दोनों का सामंजस्य रहेगा। सीनियर्स के गाइडेंस में नौजवान आगे बढ़ेगा, लड़ेगा, उसको भी तरजीह मिलेगी। आपकी नई कार्यकारिणी कब तक आ जाएगी? सितंबर जी। चुनाव लगभग सभी पार्टियां चुनावी मोड में जा चुकी हैं, आप भी आ गए हैं, तो क्या किसी दल से गठबंधन की संभावना अभी आपको दिख रही है? बसपा, सपा? अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम लोगों से कोई सजेशंस या सुझाव मांगेंगे, हम लोग अपना सजेशन सुझाव मांगेंगे। आप जब से आए हैं तब से लगातार स्मृति ईरानी पर हमलावर हैं। क्या चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी अमेठी गए? देखिए, अमेठी के देखिए आ गए दीपक सिंह जी। अब आप उठाकर देख लीजिए, राहुल जी से जो रिश्ता अमेठी का है वो पीढ़ियों का है। राहुल जी का कोई रिश्ता मतलब एक दिन का नहीं है, ये ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। उनके पिताजी, दादी, मतलब वो रिश्ता अमेठी का दादा परदादा से। मैं जो 12-14 बार वहां गया हूं, तो वहां उस गांधी परिवार, उस अमेठी परिवार अपना परिवार मानता है, घर मानता है। राहुल जी कम कहे ज्यादा के कोई चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं। जैसे स्मृति ईरानी चुनाव जीतने के लिए 13 रुपए किलो चीनी दे देंगे, फलाना कर देंगे, वो सब चीजें कहाँ है, जनता खोज रही है। वो खोज रही है जनता, आपको सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी का जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत रिश्ता है अमेठी से, और वो एक परिवार, एक भाई का रिश्ता है। तो क्या इस बार अमेठी, रायबरेली की सीटों पर फिर से कांग्रेस? निश्चित तौर से। अच्छा जी, आपको बता दूं कि जो स्थिति सामने चल रही है उसमें जो है पूरी तरीके से वहां की जनमानस की आवाज है, अमेठी की जनमानस की आवाज है कि राहुल गांधी जी चुनाव लड़े, हम लोग भारी प्रचंड बहुमत से उनको चुनाव जिताएंगे। अपने यूथ कार्यकर्ता आपके साथ वैसे भी है, लेकिन उसके लिए स्कोप कम होता है। जब भी वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में तो वो खड़ा होता है, लेकिन उसको संगठन में या चुनाव के टिकट के रूप में कम स्थान मिल पाता है। आप देखिए, ऐसा है कि अभी आप उठाकर हमारे कार्यकारिणी को पुरानी देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। अभी विधानसभा चुनाव में हमने नौजवानों को, महिलाओं को पूरा का पूरा
उनको जो कैंडिडेट टिकट बना दिया, तो ऐसा नहीं है। अब वो उसमें हो सकता है कि वो चुनाव न जीत पाए हों, पर हमने पूरा मौका दिया और आने वाले समय में भी पूरी तरीके से उनको अवसर दिया जाए। क्या लगता है 2024 के चुनाव का क्या मुद्दा होगा? 2024 महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये जो झूठ बोलना कि 13 रुपए किलो चीनी ले लो, नौकरी, ये सारी चीजें रहेंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदार पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सारे कामों पर कब्जा किए हुए हैं। कोई काम उठा कर देख लीजिए, गुजरात के मालूम चले गुजरात का ठेकेदार है। ये काम गुजरात के लोग कर रहे हैं, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे बंदरगाह का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, मीटर का काम हो, सारे काम के ऊपर आप देखेंगे तो वो गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदार काम कर रहे हैं। उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में यहाँ के लोगों को काम दिया है। हमारे लोग वोट भी देते हैं, सांसद ही बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, और हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनका काम करते हैं। उनके साथ पेटी कॉन्ट्रैक्टर, छोटे ठेकेदार के रूप में। हमारे पास का बड़े लोग काम करने वाले नहीं है, क्योंकि गुजरात के लोगों को, जो गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदार है, उनको दे रखा है। आप मोदी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं और लोग कहते हैं कि वहां पे काफी बदलाव हुआ है। आप कैसा महसूस करते हैं? कुछ बदलाव दिख रहा है आपको यूपी में? बदलाव हुआ है। बनारस में आप देख लीजिए उठाकर, जहीं जिस चौराहे में जाम नहीं लगता था वहां जाम की संख्या बढ़ गई है। कहीं उठा के पूछिए किसी से, कोई ऐसी जगह नहीं जाम लग रहा है। बंदरगाह 2019 में मोदी जी ने शिलान्यास उद्घाटन किया, 19 में एक भी वहां से एक भी शिप आई है और गई है? एक शिप नहीं गई है। जो झंडा दिखाकर भेजा वही गई, उसके बाद एक भी शिप नहीं गई है। केवल जनता को बेवकूफ बनाया गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।